हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान सेतु जेएस एकेडमी। मैं संदीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैदिक सभ्यता। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता किसको माना गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता देखी जाती है, वो है वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि वैदिक शब्द जो है ये कहाँ से आया है, तो वेदों से आया है। और इस वैदिक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और इस सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता को बसाने वाले कौन है, तो वो है आर्य है। और आर्य का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर। ये भी हम लोग देख चुके थे कि इसके जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं। किसका, तो वैदिक सभ्यता के। इसके बाद हम लोग देख चुके थे कि साहित्यिक स्रोत में कि पहला जो था कौन था, तो वो था ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद। तो देख चुके थे हम लोग कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। और उसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 10,552 है। और उसमें सूक्त यानी मंत्रों की संख्या कितनी है, कितने हैं, तो 1028 है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं आज, यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस वेद को 2 भाग में बांटा गया है। ध्यान देना है कि यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और इस यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान को उल्लेख किया गया है। तो ध्यान देना है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। वो कौन कौन से भाग हैं, तो दूसरा पहला जो है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा जो है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, 2 भाग। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। और इस यजुर्वेद में यज्ञ के जो विधि और नियम होता है उसे किस में उल्लेख किया है, तो ये यजुर्वेद वेद में। तो ध्यान देना है कि पूछा जाए आपसे कि यज्ञ के विधि यानी नियम किस वेद में उल्लेख किया गया है, तो वो है यजुर्वेद में किया गया है। इसके बाद ध्यान देना है कि यजुर्वेद के उपनिषद, तो यजुर्वेद के जो उपनिषद है उसका नाम है कंठोपनिषद। क्या है, कंठोपनिषद। और इस कंठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच जो संवाद है उसका उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद के उपनिषद कौन सा है, तो वो है कंठोपनिषद, जिसमें नचिकेता और यम का संवाद के बीच को दर्शाया गया है इसमें। और ध्यान देना है कि जैसे आप लोग को मालूम होगा कि सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और पहली बार मोक्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उपनिषद में ही मिलता है। ध्यान देना है कि उपनिषद जो है किस पर आधारित है, ये दर्शन पर आधारित है। और इसका जो अर्थ होता है कि मतलब कि शिक्षा लेने के लिए गुरुओं के पास बैठना, इसका अर्थ होता है उपनिषद। इसके बाद देख रहे हैं कि सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें पहली बार 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान लगे, पूछा जाए आपसे कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, किस वेद को माना जाता है, या संगीत का जनक किसे माना जाता है, किस वेद को, तो सामवेद को कहा जाता है। इसमें 7 स्वरों का पहली बार प्रयोग किया गया है। अब ध्यान देना है कि हम लोग पीछे 3 वेद पढ़ चुके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेद त्रय वेद कहा जाता है। ध्यान देना है कि वेद त्रय किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। इसके बाद जो अंतिम है वो है अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र और जितने भी व्यक्तियों के बीच जो अंधविश्वास होता है वो किस में दर्शाया गया है, तो अथर्ववेद में दर्शाया गया है। ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए कि किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र अंधविश्वास को दर्शाया गया है या उल्लेख मिला है, तो किस में है, तो अथर्ववेद में। और ध्यान देना है कि यह जो है सबसे नया वेद है। यानी पूछा जाए कि आपसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है, लेकिन सबसे नया वेद कौन सा है, वो है अथर्ववेद। इसके बाद देख रहे हैं कि सभा एवं समिति, यानी सभा एवं समिति जो उस समय वैदिक सभ्यता में थी, ये क्या थी, तो ये राजा के कार्य प्रशासन में क्या करते थे, ये सहयोग करते थे। कौन, तो सभा और समिति। तो इसी वेद में यानी अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाए आपसे कि प्रजापति के 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा एवं समिति को किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। इसके बाद वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। ध्यान देना है कि वेद की संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। पहला जो देख रहे हैं छंद है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है और शिक्षा। ये 6 क्या है, तो ये वेदांग है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर इसे रिकवर करते हैं जल्दी से। तो यजुर्वेद के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा जो है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या उल्लेख किया गया है, तो यज्ञ की विधि नियमों को दर्शाया गया है। और इसके उपनिषद कौन सा है, तो कंठोपनिषद है।
और इसमें यम और नचिकेता के बीच संवाद को दर्शाया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पहली बार मोक्ष के उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उपनिषद में मिलता है। इसके बाद सामवेद, यानी संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद, यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना तंत्र मंत्र को उल्लेख किया गया है, दर्शाया गया है? तो अथर्ववेद में दर्शाया गया है। और सबसे नया यानी बाद का वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। सभा समिति किसके पुत्रिया है? तो ये प्रजापति के किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? तो छंद है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है और शिक्षा, 6 है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी क्या है? 4 वेद हैं। और ये जो देख रहे हैं इन्हीं वेद के, यानी चारों वेद के क्या है? उपवेद हैं। और उपवेद के बाद है इन्हीं वेद के, यानी चारों वेद का क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और इस चारों वेद के ही ये जो ऋचाओं को गाने वाले हैं, यानी अध्यक्ष हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना है। तो ध्यान देना है कि पहला जो देखे हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद को। ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद को कहा जाता है। उसी तरह से यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। यजुर्वेद के धनुर्वेद और सामवेद के गंधर्ववेद और अथर्ववेद के शिल्पवेद। ध्यान देना है। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं कि ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? तो उसका नाम है आयुर्वेद। इसके बाद है यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और सामवेद के उपवेद कौन सा है? तो गंधर्ववेद। और अथर्ववेद के से उपवेद कौन सा है? तो वो है शिल्पवेद। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौशितकी। तो ध्यान देना है कि ऐत्रेय और कौशितकी ये ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के हैं? तो ये ऋग्वेद के हैं। इसके बाद देख रहे हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो देख रहे हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये है यजुर्वेद का। इसके बाद देख रहे हैं पंचविश। तो पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ये सामवेद का है। और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ये है अथर्ववेद का। चलिए इसे एक बार फिर रिपीट करते हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और सामवेद के पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद देखते हैं कि इन चारों वेदों की ऋचाओं को गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना है। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। और यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को या पंडित को क्या कहा जाता है? तो अधारयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधारयु। इसके बाद सामवेद, यानी सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उद्गता। क्या कहा जाता है? तो उद्गता। इसके बाद देख रहे हैं अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मा कहा जाता है। चलिए इसे फिर एक बार रिपीट करते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने वाले को क्या बोला जाता है? तो होत्री कहा जाता है। और यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अधर्वयु कहा जाता है। और सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्या? ब्रह्मा। इसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेद में जमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो ध्यान देना है कि ऋग्वेद में जमुना नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया है। और इस वेद में ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? 1 बार किया गया है। तो ध्यान रखना है कि जमुना नदी के 3 बार और गंगा नदी का 1 बार। और इस वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। और सर्वाधिक बार यानी ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो सिंधु नदी का। तो ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो वो है सिंधु नदी। लेकिन वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो वो है सरस्वती नदी। इसके बाद पुराणों की संख्या कितने हैं? तो पुराणों की संख्या टोटल कितने हैं? 18 है। और इसके रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। तो ध्यान रखिएगा कि पुराण के रचनाकार कौन है? वो है लोमहर्ष एवं उनके ही पुत्र उग्रश्रवा का है। तो ध्यान देना है कि पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 हैं। और इसके रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा का है। चलिए दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।